जब भी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और जेडीयू की बात होती है तो आमतौर पर एक मजबूत संगठन और अनुशासित पार्टी की तस्वीर सामने आती है। लेकिन इस बार हालात कुछ बदले बदले से दिख रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश सचिव चंदन यादव का अचानक पार्टी छोड़ना सिर्फ एक इस्तीफा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पार्टी के अंदर बढ़ रही नाराजगी का संकेत माना जा रहा है। अब कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या जेडीयू के भीतर सब कुछ सही चल रहा है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी अंदर से दबाव में है? और क्या आने वाले समय में जेडीयू को और भी बड़े राजनीतिक झटके लग सकते हैं? मामला दरअसल यह है कि जेडीयू के प्रदेश सचिव रहे चंदन यादव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अपना पद दोनों छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने पहले ईमेल के माध्यम से इस फैसले की जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी। उसके बाद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबके सामने अपनी बात रखी। इस दौरान चंदन यादव ने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी के अंदर कुछ गिने चुने लोग मनमानी कर रहे हैं, जिससे जेडीयू को नुकसान पहुंच रहा है। उनका आरोप है कि नीतीश कुमार की सोच और विचारधारा से जुड़े पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को संगठन में जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। चंदन यादव कोई अचानक उभरे नेता नहीं है। वे पिछले 22 सालों से जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं। छात्र जीवन और युवावस्था से ही उन्होंने पार्टी के लिए काम करना शुरू किया और समय के साथ संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली। मेहनत और लंबे अनुभव के चलते उन्हें प्रदेश सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिली थी। चंदन यादव खुद कहते हैं कि वे आज भी नीतीश कुमार की विचारधारा में भरोसा रखते हैं और मुख्यमंत्री से उन्हें कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। चंदन यादव के मुताबिक जेडीयू के संगठन में काफी समय से अव्यवस्था चल रही थी। उनका कहना है कि पार्टी में जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक ऐसे कई नेता और कार्यकर्ता हैं जो खुद को अनदेखा महसूस कर रहे हैं और जो नीतीश कुमार की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। आरोप है कि कुछ गिने चुने ताकतवर लोग अपने करीबी लोगों को ही पद और जिम्मेदारी दिला रहे हैं, जबकि लंबे समय से मेहनत कर रहे जमीनी कार्यकर्ताओं को हाशिए पर डाल दिया गया है। चंदन यादव ने यह भी बताया कि उन्होंने इस पूरी स्थिति की जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली में जाकर दी थी और सुधार की उम्मीद भी जताई थी, लेकिन नीतीश कुमार पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा और पार्टी के अंदर हालात जस के तस बने रहे। इसी वजह से उन्होंने निराश होकर जेडीयू से अलग होने का फैसला कर लिया। इस पूरे मामले में चंदन यादव साफ कहना चाहते हैं कि उनका विरोध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं, वे बार बार यह भी दोहरा रहे हैं कि नीतीश की नीतियों और सोच पर उन्हें आज भी भरोसा है। उनकी नाराजगी उन लोगों से है जो नीतीश कुमार के आसपास रहकर पार्टी के संगठन पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और फैसले अपनी सुविधा से ले रहे हैं। चंदन यादव ने कुछ नेताओं का नाम लेकर आरोप लगाया कि ऐसे लोग पार्टी में नीतीशवादी कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं को लगातार कमजोर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन्हीं अंदरूनी ताकतवर लोगों की वजह से संगठन का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए यह मामला नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत नहीं, बल्कि जेडीयू के भीतर बने पावर ग्रुप के खिलाफ नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। अभी इस सवाल का कोई सीधा जवाब सामने नहीं आया है। चंदन यादव ने ना तो यह कहा है कि उन्हें किसी दूसरी पार्टी से कोई ऑफर मिला है और ना ही उन्होंने इसे पूरी तरह नकारा है। उनका बस यही कहना है कि पार्टी छोड़ने का फैसला उन्होंने अपने आत्मसम्मान और विचारधारा को ध्यान में रखकर लिया है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में राजद, कांग्रेस या किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी से उनसे बातचीत हो सकती है। कुछ राजनीतिक जानकार यह भी कह रहे हैं कि चंदन यादव जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते और फिलहाल हालात को देखकर आगे की रणनीति तय करेंगे। चंदन यादव का कहना है कि यह मामला सिर्फ उनके इस्तीफे तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक कई और भी नेता पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं और जल्द ही पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए कि प्रदेश स्तर के कुछ बड़े चेहरे भी जेडीयू छोड़ सकते हैं। अगर वाकई ऐसा होता है तो जेडीयू के संगठन के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। ऐसे वक्त में जब पार्टी एनडीए और महागठबंधन की राजनीति के बीच खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, लगातार नेताओं का पार्टी छोड़ना जेडीयू की ताकत और एकजुटता पर सवाल खड़े करता है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एनडीए की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा हो सकता है और इसके पीछे कोई रणनीति छिपी हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है जिससे इस दावे की पुष्टि हो सके। खुद चंदन यादव ने भी बीजेपी पर सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगाया है, इसलिए फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को जेडीयू के अंदर की संगठनात्मक परेशानी और असंतोष के रूप में ही देखा जा रहा है, न कि किसी बाहरी साजिश के तौर पर। एनडीए के साथी दल इस मुद्दे पर अभी खुलकर कोई बात नहीं कर रहे हैं। वहीं विपक्ष, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस, इसे जेडीयू के अंदर असंतोष और पार्टी में टूट का संकेत बता रहे हैं। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि जेडीयू अब सिर्फ सत्ता पाने वाली पार्टी बन गई है और आम कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर यह मामला यही नहीं रुका और नेता पार्टी छोड़ दें
तो इसका असर आने वाले समय में जेडीयू की राजनीतिक भविष्य पर पड़ सकता है। जेडीयू की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन और नीतीश कुमार की लोकप्रिय छवि रही है, लेकिन अगर संगठन के अंदर असंतोष बढ़ा तो आने वाले चुनावों में पार्टी को नुकसान हो सकता है। फिर भी नीतीश कुमार अभी भी बिहार की राजनीति का बड़ा नाम है, इसलिए सिर्फ एक दो नेताओं के जाने से पार्टी तुरंत कमजोर नहीं होगी। अभी तक इसका जवाब नहीं है। चंदन यादव ने अपनी पार्टी बनाने की कोई बात नहीं कही है, लेकिन राजनीति में हालात कभी भी बदल सकते हैं। आने वाले समय में वे किस तरफ कदम बढ़ाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। सोशल मीडिया पर इस मामले पर दो तरह की राय दिखाई दे रही है। कुछ लोग चंदन यादव के फैसले को साहसिक कदम कह रहे हैं और बता रहे हैं कि पार्टी में गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक दबाव या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर #जेडीयू, #नीतीश कुमार और #चंदन यादव ट्रेंड कर रहे हैं और लोग जेडीयू के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। चंदन यादव का इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि जेडीयू के भीतर चल रही खामोश उथल पुथल की ओर इशारा करता है। यह मामला नीतीश कुमार के लिए चेतावनी भी हो सकता है और आत्ममंथन का मौका भी। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि यह सिर्फ एक चिंगारी थी या वाकई जेडीयू के भीतर कोई बड़ी आग सुलग रही है। अब इस मामले को लेकर आने वाले समय में तमाम राजनीतिक पार्टियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा और इसका जेडीयू की राजनीति, नीतीश कुमार के भविष्य और बिहार पर किस तरह से असर पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल बन जाता है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।